दोस्तों, अक्सर हम जीवन में तर्कहीन बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जैसे लकीर के फ़कीर हैं वैसे ही हम चलते रहते हैं। परमात्मा ने हमें बुद्धिमान बनाया, बुद्धि दी है कि हम अपने जीवन को सही ढंग से चला सकें, और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें अपने जीवन के अनुभव बताए हुए हैं ताकि हम उन अनुभवों को अपने जीवन में उतार कर अपने अनुभवों के साथ जोड़ के जीवन का दोगुना मज़ा ले सकें। एक छोटी सी कथा है तो हास्यास्पद, पर मुझे भी किसी ने सुनाई तो मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक कथावाचक रहते थे और कथावाचक बहुत अच्छी कथा सुनाया करते थे। आस पड़ोस वालों को ही ज़्यादातर कथा सुनाया करते थे। और उन कथावाचक के पास 2 कुत्ते थे जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। जब लोग कभी उनके घर में आते तो कथावाचक कथा शुरू करने से पहले अपने घर वालों को बोल देते, वो दोनों कुत्तों को बांध दो। जो लोग उनके घर में आते थे उनको पता था कि कथावाचक इन 2 कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनका प्रचार बढ़ने लगा। जो भी लोग उनके घर में आते, कथा शुरू होने से पहले कथावाचक बोलते, वे इन दोनों कुत्तों को बांध दो। तो लोग भी जब उनके घर आना शुरू हुए, वो कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ले आते, कुत्तों के खाने की चीज़ें जो उनको प्रिय हैं कुत्तों को, या उनके गले का पट्टा, कोई चेन, संगली जिनसे बांधा जाए, अच्छी से बढ़िया चीज़ें लाने लगे। तो वो कथावाचक कुत्तों के नाम से भी मशहूर होने शुरू हो गए। जिनके पास 2 कुत्ते हैं वो कथावाचक बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। समय के अनुसार वो कथावाचक अपना देह त्याग गए। उनके आगे शिष्य भी हो चुके थे। चूँकि कथावाचक काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, इसलिए लोग अपने घरों में उनके शिष्यों को कथा करवाने के लिए बुलाया करते थे। अब वो शिष्य जहाँ पर भी जाएं तो लोगों को यही बोला करते थे कि कथा हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए 2 कुत्ते होने वहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ पर भी कथा होती वहाँ पर 2 कुत्तों का इंतज़ाम किया जाता। यहाँ पर भी कथा होती वहाँ पर 2 कुत्तों का इंतज़ाम किया जाता। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सवाल कर दिया, भाई साहब, कथा में आप 2 कुत्तों का इंतज़ाम करते हैं, ये 2 कुत्ते जो भी होते हैं ये भौंकते बहुत है, कथा तो सही ढंग से हो नहीं पाती। तो लोग डर के मारे कई बार वहाँ पे आते भी नहीं है, वे कुत्ते भौंकते हैं, कहीं खुल के आ गए तो काट ही ना ले। तो कथावाचक बोलते, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमें नहीं पता। हमारे गुरुजी कथा शुरू करने से पहले दोनों कुत्तों को बांध दिया करते थे और 2 कुत्ते उनको बहुत प्रिय थे, इसलिए हम जहाँ पर भी कथा करते हैं वहाँ पर 2 कुत्तों का होना ज़रूरी है और वो भी बंधे हुए होने चाहिए। अब जब ये कुत्ते भौंकते हैं तो ये एहसास होता है कि हमारे गुरुजी की भी वहाँ पर उपस्थिति है। वो तो महात्मा जी कथावाचक जो पहले अपना शरीर देह त्याग चुके थे, वो कुत्तों को इसलिए बांध देते थे कि उनके घर में लोग कथा सुनने आते थे और कुत्ते उनको भौंकते थे, कहीं काट ना ले। लेकिन वो एक नियम बन गया, एक प्रथा बन गई, एक विचारधारा बन गई। इसी तरह हम जीवन में दोस्तों कई ऐसे नियमों को, विचारधाराओं को मानते रहते हैं जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। अगर उनको साबित करने हम चले जाएं तो कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन का निर्वाह करना है और बुद्धि का प्रयोग करना है। बड़े बुजुर्गों ने हमें अपने अनुभव दे दिए हैं कि अगर ये काम करोगे उसका ये अनुभव है, ये निचोड़ निकलेगा। तो आपको ये गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम करो सही है, उसका ये अनुभव है, उसके अनुभव को अपने जीवन के अनुभव के साथ जोड़ो, 2 गुना कर लो, अपने जीवन का एक अच्छे ढंग से निर्वाह करो। सो दोस्तों, किसी भी बात को मानने से पहले लकीर के फ़कीर ना बनो, उसके तर्क को जानो, तथ्य को जानो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।